जी यहाँ तक कहता हूँ, हमारे जितने भी पर्व हैं भारत में ही नहीं विश्व भर में, सबका या तो सीधा नहीं तो थोड़ा सा परोक्ष संबंध प्रकृति से तो होता ही है। वो जो पक्ष है ना प्रकृति संबंधित, उसको उजागर किया जाना चाहिए, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है। चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो। मैंने रक्षाबंधन पर भी कहा था कि आज रक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत तो प्रकृति को है ना। बहनें तो सशक्त होती जा रही हैं, उनको कानूनी अधिकार भी मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी बढ़ रही हैं, बहुत पीछे अभी भारत में, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं। तो बहनों को उतनी रक्षा की जरूरत नहीं है, प्रकृति को बहन मानो, उसकी रक्षा का संकल्प लो ना। पेड़ों को रक्षा चाहिए, नदियों को रक्षा चाहिए, ये विलुप्त होती पशुओं की, पौधों की प्रजातियों को रक्षा चाहिए, तो इनकी रक्षा। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पर्व हैं, अगर वो छठ जैसा ही आदर्श मान करके प्रकृति को अपने केंद्र में रख लें तो हमारा शायद कुछ भला हो पाए, कुछ बचाव हो पाए। नहीं तो हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहाँ ये जो द्वैतात्मक सोच है हमारी कि प्रकृति अलग है, हम अलग हैं, और इंसान का जन्म तो हुआ प्रकृति को भोगने के लिए, इस सोच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। छठ पर्व में केंद्रीय रूप से वैदिक जिज्ञासा, वैदिक नमन और सांख्य दर्शन समाहित है। अगर हम उसको अनावृत कर सकें, उस सोच को समझ सकें कि हमारे पुरखे हमसे कहना क्या चाह रहे थे, तो हम अपना बहुत कल्याण कर लें, भला कर पाएंगे। जी यहाँ तक कहता हूँ, हमारे जितने भी पर्व हैं भारत में ही नहीं विश्व भर में, सबका या तो सीधा नहीं तो थोड़ा सा परोक्ष संबंध प्रकृति से तो होता ही है। वो जो पक्ष है ना प्रकृति संबंधित, उसको उजागर किया जाना चाहिए, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है। चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो। मैंने रक्षाबंधन पर भी कहा था कि आज रक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत तो प्रकृति को है ना। बहनें तो सशक्त होती जा रही हैं, उनको कानूनी अधिकार भी मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी बढ़ रही हैं, बहुत पीछे अभी भारत में, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं। तो बहनों को उतनी रक्षा की जरूरत नहीं है, प्रकृति को बहन मानो, उसकी रक्षा का संकल्प लो ना। पेड़ों को रक्षा चाहिए, नदियों को रक्षा चाहिए, ये विलुप्त होती पशुओं की, पौधों की प्रजातियों को रक्षा चाहिए, तो इनकी रक्षा। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पर्व हैं, अगर वो छठ जैसा ही आदर्श मान करके प्रकृति को अपने केंद्र में रख लें तो हमारा शायद कुछ भला हो पाए, कुछ बचाव हो पाए। नहीं तो हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहाँ ये जो द्वैतात्मक सोच है हमारी कि प्रकृति अलग है, हम अलग हैं, और इंसान का जन्म तो हुआ प्रकृति को भोगने के लिए, इस सोच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। छठ पर्व में केंद्रीय रूप से वैदिक जिज्ञासा, वैदिक नमन और सांख्य दर्शन समाहित है। अगर हम उसको अनावृत कर सकें, उस सोच को समझ सकें कि हमारे पुरखे हमसे कहना क्या चाह रहे थे, तो हम अपना बहुत कल्याण कर लें, भला कर पाएंगे।